हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों को सिक्के स्टडी चैनल पर। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि बंदरगाह क्या है, मेनली बंदरगाह का काम क्या है और बंदरगाह भारत में कहाँ कहाँ पर है। तो देखिएगा, भारत में बंदरगाह अगर ऐसे देखा जाए अमूमन छोटे बड़े बंदरगाह की बात की जाए तो छोटे बड़े बंदरगाह करीब 250 से ऊपर होगा। 250 बंदरगाह है। ठीक है, तो हम लोग को इन जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो मेन जो बंदरगाह है उसके बारे में हम देखेंगे आज। ठीक है, और पहली बात तो बंदरगाह होता क्या है। देखिए, बंदरगाह का कार्य होता है कि समुद्री किनारे होती है, जहाज़ें सब वहाँ पर लगती है, जिससे व्यापार करने के लिए उपयोग किया जाता है। बंदरगाह का रहना बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि आप जब समुद्री तट से मार्ग से व्यापार करेंगे तो जहाज़ों की चाहे नौसेनाएँ के रहने के लिए तो आपको ज़रूरी पड़ेगा क्या, बंदरगाह की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। बिना बंदरगाह को आप नहीं कर सकते हैं समुद्री विदेशों से व्यापार समुद्री, क्योंकि आप हवाई जहाज़ में नहीं ना ला सकते हैं उतना सारा। हवाई जहाज़ से जितना 1 केजी का एक ही बार 4000 पड़ जाएगा। आप बताइए, कोई भी 4000 का 1 केजी आलू का दाम अगर 4000 कोई लेगा नहीं ना। ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो इसके लिए बंदरगाह की रहना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सी पोर्ट यानी बंदरगाह। भारत में करीब 250 छोटे बंदरगाह है। भारत में करीब 250 छोटे बंदरगाह है। ठीक है, अब देखिए, इसमें जो राज्य सरकार के अधीन है, 250 छोटे बंदरगाह है जो राज्य सरकार के अधीन है। अब देखिए, सर्वाधिक छोटे बंदरगाह अगर कहे भारत में, तो भारत में महाराष्ट्र में 53 ठो है। 53 ठो महाराष्ट्र में 53 ठो है। महाराष्ट्र में 53 ठो बंदरगाह है, छोटे बंदरगाह, छोटे छोटे। और भारत में 13 बंदरगाह बड़े बंदरगाह है जो सरकार के अधीन है। और सर्वाधिक बंदरगाह तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। ठीक है, सर्वाधिक बड़े बंदरगाह की बात करें तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु यहाँ पर है, नीचे में सबसे दक्षिणतम बिंदु आपको दिख जाएगा तमिलनाडु यहाँ पर। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर बंदरगाह है। ठीक है, तो आप लोग को मेरे साथ बोलना है, तभी याद होगा। देखिए, आपको मिल जाएगा कांडला बंदरगाह। यहाँ पर है कांडला बंदरगाह, दिख रहा है आप लोग को। ये जो सोता जो अंदर गया है, जो खाड़ी, ये देखिए, ये इसको बोलते हैं हम क्या चीज़, इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। इसको क्या बोलते हैं, खंबाती खाड़ी। तो ठीक है, तो कच्छ की खाड़ी को हम, इस कच्छ की खाड़ी के सामने यहाँ पर है कंडला बंदरगाह गुजरात में। ये गुजरात का मुक्त व्यापार है। यहाँ पर ज्वारे व्यापार होता है, मुक्त व्यापार है। ठीक है, और मुंबई देखिए, मुंबई यहाँ पर सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। कांडला मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। अमूमन अपना लोग को 13 बंदरगाह पढ़ना है, क्योंकि 13 बंदरगाह से क्वेश्चन सब ज़्यादातर आता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, गुजरात में कांडला और मुंबई बंदरगाह, महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह। सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई, कांडला मुंबई। ठीक है, इसके बाद देखिए, आपको कांडले के पास नवा शिवा मिल जाएगा। यहाँ पर नवा शिवा, इसका नाम है पीपीटी। मतलब क्या है, जेपीटी। इसका मतलब है कि जवाहरलाल नेहरू इसका नाम है। ठीक है, नवा शिवा में जवाहरलाल नेहरू, ये सबसे आधुनिक बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाना जाता है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट्स। देखिए, कांडला गुजरात में, कांडला मुंबई नवा शिवाय, कांडला मुंबई नवा शिवाय, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे पोर्ट्स नाम रख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट्स। नवा शिवाय में कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट्स, महाराष्ट्र के अधीन है। ये सब उनके महाराष्ट्र में है। अब देखिए, आपको मिल जाएगा गोवा में मुर्मुगांव। गोवा दिख रहा है आप लोग को। गोवा में मिल जाएगा क्या, मुर्मुगांव।
गोवा में मिल जाएगा आपको मुर्मुगांव, गोवा में मुर्मुगांव। ये है पर्यटक के लिए घूमने के लिए बहुत ही अच्छा है, जो है सेंचुरी पर स्थित है, एस्चुरी पर स्थित है मुर्मुगांव बंदरगाह, जो एस्चुरी पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको मिल जाएगा मंगलोर मिल जाएगा आपको, मंगलोर। ठीक है, कर्नाटक में मंगलोर कहाँ मिलेगा? कर्नाटक में मंगलोर। तो देखिए अपन लोग को पहले ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, इसको घाट बोलते हैं। तो पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट को पहले देख लेते हैं, फिर पूर्वी घाट को देख लेंगे। ठीक है, तो पहली बात, पश्चिमी घाट में कितने बंदरगाह है? पश्चिमी घाट में 6 बंदरगाह है। कौन कौन? कांडला मुंबई, नवासाई, मुर्मुगांव, नुनमंगलोर, कोची। क्या है? मुर्मुगांव, नुनमंगलोर, कोची। ठीक है, उसको न्यू मंगलोर भी कहते हैं, वैसे भी मंगलोर भी कह देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कांडला मुंबई नवासाई, मुर्मुगांव, गोवा में क्या है? मुर्मुगांव, अब फिर न्यू मंगलोर, कोची। अब देखिए कांडला मुंबई नवासाई, मुर्मुगांव, न्यू मंगलोर, कोची। ठीक है, केरल में है कोची बंदरगाह, यहाँ पर है ये, केरल में कोची बंदरगाह है, यहाँ पर है। आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम थोड़ा नक्शा को ऊपर कर लेते हैं, दिख जाएगा आप लोगों को। देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, दिखा? देखिए केरल में, देखिए गुजरात में है, यहाँ पर गुजरात में कांडला, मुंबई नवासाई, न्यू मंगलोर, कोची। कांडला मुंबई नवासाई, मुर्मुगांव, न्यू मंगलोर, कोची केरल में सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। क्योंकि सुरक्षित बंदरगाह इसलिए कि ये इस टाइप की आकृति बनाती है। आपको हम बता दें, इस तरह की आकृति यहाँ पर है भारत में, जब यहाँ पर आइएगा ना, इस तरह की आकृति है एक जगह केरल में इस तरह की आकृति यहाँ पर दिख रहा होगा, छोटी आकृति। तो इसके अंदर यहाँ पर बसाया गया। तो आप कितना भी लहर आ जाए समुद्र की, तो इसको ये रोक देती है लहर, इस पर कोई बर्बादी नहीं करती है, क्षति नहीं पहुँचाती। तो इसलिए इसको सुरक्षित बंदरगाह भी कहते हैं। ठीक है, तो पूर्वी घाट को देख लिए, पश्चिमी घाट को देख लिए, कांडला मुंबई नवासाई, न्यू मंगलोर, कोची। कांडला मुंबई नवासाई, न्यू मंगलोर, कोची। कांडला मुंबई नवासाई, न्यू मंगलोर, कोची। ठीक है, अब पूर्वी घाट को देख लेते हैं। ठीक है, अब पूर्वी घाट में देखिए, पूर्वी घाट में आपको मिलेगा कोलकाता प्रायद्वीपीय, विशाखापट्टनम, हल्दिया, चेन्नई, एनोर, टूटिकोरन। कोलकाता प्रायद्वीपीय, विशाखापट्टनम, हल्दिया, चेन्नई, एनोर, टूटिकोरन। कोलकाता प्रायद्वीपीय, विशाखापट्टनम, हल्दिया, चेन्नई, एनोर, टूटिकोरन। ठीक है, देखिए कोलकाता बंगाल में है, कोलकाता बंदरगाह कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल कोलकाता में, कोलकाता बंदरगाह कोलकाता में। आप देखिए कोलकाता बंदरगाह कोलकाता में आपको मिल जाएगा प्रायद्वीपीय बंदरगाह, उड़ीसा में है। प्रायद्वीपीय बंदरगाह उड़ीसा। ये प्रायद्वीपीय बंदरगाह ये चावल निर्यात के लिए है। प्रायद्वीपीय बंदरगाह ये चावल निर्यात के लिए है। ये बंदरगाह है चावल निर्यात के लिए, उड़ीसा में है प्रायद्वीपीय बंदरगाह चावल निर्यात के लिए। ठीक है, और कोलकाता बंदरगाह है हुगली नदी पर है। कोलकाता बंदरगाह है हुगली नदी पर। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर। ठीक है, आप देखिए आगा प्रायद्वीपीय देख लिए। अब है विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम आपको मिलेगा ये आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए विशाखापट्टनम ये बंदरगाह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ये सबसे गहरा बंदरगाह है और सुरक्षित ही माना जाता है। ये भी सुरक्षित माना जाता है, गहरा होने के कारण ये सुरक्षित माना जाता है। और ये यहाँ पर जहाज मरम्मत होती है। इस बंदरगाह पर जहाज को मरम्मत किया जाता है। ठीक है, तो देखिए हुगली नदी पर कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी, उड़ीसा में प्रायद्वीपीय चावल निर्यात के लिए। उड़ीसा में क्या है? प्रायद्वीपीय बंदरगाह चावल निर्यात के लिए। और क्या है? विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम जो गहरा है और सुरक्षित भी है और जहाज मरम्मत के लिए ये किया जाता है। अब देखिए आपको मिल जाएगा एक विशाखापट्टनम तो हो गया ना। अब इसके बाद मिलेगा आपका हल्दिया जो है ना, हल्दिया भी वहीं पर है। और देखिए
हल्दिया पश्चिम बंगाल में ही है शायद। अब देखिए हल्दिया के बाद आता है अपना लोग को एन्नोर। एन्नोर और टूटीकोरिन। एन्नोर अपना लोग को आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर है। तमिलनाडु में क्या है? तमिलनाडु में क्या है? मैंगलोर। मैंगलोर तमिलनाडु में मैंगलोर नहीं है, एन्नोर है। ठीक है, एन्नोर, सॉरी एन्नोर है। एन्नोर तमिलनाडु में, एन्नोर और क्या है? एन्नोर। इसके बाद है टूटीकोरिन। यहाँ पर टूटीकोरिन दिख रहा हुआ है, टूटीकोरिन, टूटीकोरिन। ठीक है, नहीं दिखा, ऊपर कर लेते नक्शा को, देखिए टूटीकोरिन। टूटीकोरिन यहाँ पर आपको एन्नोर मिलेगी, तो एन्नोर, एन्नोर टूटीकोरिन, एन्नोर टूटीकोरिन, एन्नोर टूटीकोरिन, एन्नोर टूटीकोरिन, एन्नोर टूटीकोरिन। और यहाँ पर चेन्नई आपको भी दिख रहा है, चेन्नई भी होगा, तो चेन्नई यहीं पर है। ठीक है, तो एन्नोर टूटीकोरिन चेन्नई, एन्नोर टूटीकोरिन चेन्नई। देखिए चेन्नई जो है सबसे पुराना बंदरगाह, सबसे पुराना बंदरगाह है चेन्नई, सबसे पुराना बंदरगाह है चेन्नई। आपको तमिलनाडु में दिख जाएगा, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, हम एक पेज लेकर यहाँ पर चेन्नई, देखिए चेन्नई। तो चेन्नई एन्नोर टूटीकोरिन, चेन्नई एन्नोर टूटीकोरिन, चेन्नई एन्नोर टूटीकोरिन, चेन्नई एन्नोर टूटीकोरिन। ठीक है, आपको हम एक पेज पर लिखकर वो दिखा देते हैं, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो बताइए पश्चिमी घाट के तरफ के ये सही बता दिए आप लोग को। पश्चिम बोलिए बंदरगाह को, पश्चिमी बंदरगाह, पश्चिमी तट पर बंदरगाह है कांडला, मुंबई, नवा शिवाई, न्यू मैंगलोर, कोची। कांडला, मुंबई, नवा शिवाई, न्यू मैंगलोर, कोची, ये पश्चिमी घाट का है। कांडला, मुंबई, नवा शिवाई, न्यू मैंगलोर, कोची। और पूर्वी घाट का है कोलकाता, प्रायद्वीपीय, विशाखापट्टनम, हल्दिया, चेन्नई, एन्नोर टूटीकोरिन। कोलकाता प्रायद्वीपीय, विशाखापट्टनम, हल्दिया, चेन्नई, एन्नोर टूटीकोरिन। ठीक है, तो पूर्वी घाट का हो गया, पश्चिमी घाट का हो गया। ये तो था बड़े बंदरगाह, जो अमूमन पूछा जाता है किस में, अपन लोग को एग्जाम में। आप छोटे बंदरगाह, छोटे बंदरगाह में आते हैं 4 मेनली बंदरगाह, छोटे बंदरगाह है जो विख्यात है और वो प्रसिद्ध है, वो पूछा भी जाता है। दहेज बंदरगाह है, धमरा बंदरगाह है, दहेज बंदरगाह, धमरा बंदरगाह, मिंद्रा बंदरगाह, पिपवा बंदरगाह। दहेज, धमरा, मिंद्रा, पिपवा। दहेज, धमरा, मिंद्रा, पिपवा। दहेज, धमरा, मिंद्रा, पिपवा। अब देखिए दहेज बंदरगाह है गुजरात में, धमरा बंदरगाह है उड़ीसा में, दहेज बंदरगाह गुजरात में, और धमरा बंदरगाह है उड़ीसा में, और मिंद्रा बंदरगाह भी गुजराती में है, और पिपवा बंदरगाह भी गुजराती में है। तो समझ गया बात आप लोग को, आई होप कि याद हो गया होगा। चलिए हम एक पेज पर लिख कर दे देते हैं आपको, उस पर आप अच्छे से देखिए, समझ में आ जाएगा। देखिए अब एक बार उसमें से भी आपको हम बता देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए बंदरगाह, तो भारत में 4 छोटे बंदरगाह हैं जो हम बताए थे। दहेज बंदरगाह गुजरात रसायन व्यापार के लिए होता है, रसायन व्यापार के लिए दहेज बंदरगाह छोटे छोटे। और धर्मा बंदरगाह जो उड़ीसा में है, और मिंद्रा बंदरगाह गुजरात में, पिपवा बंदरगाह भी गुजरात में है। ठीक है, अब देखिए भारत के पश्चिम तट पर और पूर्वी तट पर, पूर्वी तट पर बोल दिए थे कोलकाता, प्रायद्वीपीय, विशाखापट्टनम, हल्दिया, चेन्नई, एन्नोर टूटीकोरिन। ठीक है, और क्या है भारत में? कांडला, मुंबई, नवा शिवाई, न्यू मैंगलोर, कोची। देखिए कांडला, मुंबई, नवा शिवाई, न्यू मैंगलोर, कोची। नवा शिवाई को JNPTC कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू पोस्ट कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू पोस्ट कहते हैं। ठीक है, मैंगलोर, टूटीकोरिन, कोची, ये सब बता दिए। अब देखिए ये जितने भी बंदरगाह थे कहाँ कहाँ पर है मेनली, और किसका कार्य, कौन सा क्या कार्य करता है। देखिए कांडला मुंबई गुजरात में मुक्त व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई सबसे बड़ी बंदरगाह है, और वहीं पर है नवा शिवाई में जवाहरलाल नेहरू पोस्ट, आधुनिक बंदरगाह है, बनाया गया है, बहुत ही अभी आधुनिक में बना है। ठीक है, अब देखिए मुर्मुगांव, ये गोवा में है, ये गोवा पर्यटक के लिए है, सेंचुरी पर स्थित है, पर्यटक के लिए सेंचुरी पर स्थित है। और मंगलोर, देखिए मंगलोर है कर्नाटक में लो अयक्स के लिए, मंगलोर है लो अयक्स के लिए, कर्नाटक में मंगलोर है लो अयक्स के लिए, मंगलोर है लो अयक्स के लिए। ठीक है, कर्नाटक में मंगलोर लो अयक्स के लिए। अब देखिए आप यहाँ पर है कोची बंदरगाह है जो लेगून पर स्थित है। लेगून मतलब लेगून, आप बात है कि लेगून क्या होता है। लेगून जो समुद्र के किनारे बसा होता है ना, उसे हम लेगून कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये बंदरगाह कोची पर स्थित है, लेगून पर स्थित है। कोची बंदरगाह लेगून पर स्थित है। अरब सागर की इसे रानी कहते हैं। रानी इसलिए कहते हैं कि ये बहुत ही सुरक्षित है, इसलिए इसे अरब सागर की रानी भी कहते हैं। कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी भी कहते हैं। ठीक है, ये बंदरगाह जो है
कोची बंदरगाह पर मसालों के लिए ज़्यादा होता है, क्योंकि खेती मसालों के लिए एक अच्छी पैदावार माना जाता है। केरल को यहाँ से अच्छी खासी मसाले की उपजाऊ होती है, तो इसे इस बंदरगाह को हम मसालों के लिए उपयोग करते हैं। तो कोची लेगुन पर स्थित अरब गिरानी कहते हैं इसे, कोची को मसालों के लिए प्रसिद्ध है। आप ये पश्चिमी घाट को, पूर्वी घाट को देख लेते हैं। पूर्वी घाट देखिए, कोलकाता, प्रायद्वीप, विशाखापट्टनम, हल्दिया, चेन्नई और टूटिकोरिन। कोलकाता, प्रायद्वीप, विशाखापट्टनम, हल्दिया, चेन्नई और टूटिकोरिन। देखिए कोलकाता पश्चिम बंगाल की हुगली नदी पर ही है, और प्रायद्वीप है जो उड़ीसा चावल निर्यात के लिए है। प्रायद्वीप, विशाखापट्टनम, हल्दिया जो है उड़ीसा चावल निर्यात के लिए। चलिए आपको अच्छे से इधर थोड़ा कर लेते हैं नक्शा को, ताकि आपको अच्छे से लाइटिंग दिख जाए। अब तो अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए ठीक है। तो देखिए विशाखापट्टनम है आम सबसे गहरा है, सुरक्षित जहाज मरम्मत के लिए होता है। यही सब बताए थे आप लोग को, ठीक है। कर आप देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर इस तरफ जगह नहीं मिला था, इस तरफ लिख दिए हैं। एन्नोर है, एन्नोर चेन्नई एन्नोर है, इस सब है। चेन्नई बंदरगाह सबसे पुराना बंदरगाह है, आपको बोले थे। और एक पोर्ट ब्लेयर भी है जो अंडमान निकोबार में है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है, ठीक है। और एन्नोर है, एन्नोर बंदरगाह है जो निगम आधारित है, निगम आधारित लिए एन्नोर बंदरगाह निगम आधारित है, ठीक है। अब देखिए टूटिकोरिन सबसे गहरा है, तमिलनाडु में है। टूटिकोरिन सबसे कम गहरा है तमिलनाडु में। टूटिकोरिन सबसे कम गहरा है तमिलनाडु में। टूटिकोरिन सबसे कम गहरा है तमिलनाडु में। आई होप कि आप लोग को याद हो गया। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को याद करके कल आना है।